My dear friend, today we are going to see how to change indirect speech when we don't change the tense. हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा कि हम टेंस चेंज करते थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी द केसेस इन विच वी डोंट चेंज द टेंस. आज हम उन केसेस को देखेंगे इससे आगे जिसमें हम टेंस चेंज नहीं करते. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, हमारे सामने एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी शुड यू अटेंड द पार्टी. हमारे सामने एग्जाम्पल में दिया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि शुड यू अटेंड द पार्टी, क्या तुमको पार्टी अटेंड करनी चाहिए. अब इसको इनडायरेक्ट में हम करेंगे तो ही सेड टू मी की जगह ही आस्क्ड मी बोल देंगे, उसके बाद इफ या वेदर लगा देंगे कंजंक्शन के तौर पे. लेकिन यहाँ ऑलरेडी शुड दिया हुआ है जो शैल का ही पास्ट फॉर्म है, तो शुड को हम चेंज नहीं करते हैं, उसको वैसे ही एज इट इज रख देते हैं. यानी हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी इफ आई शुड अटेंड द पार्टी, ही आस्क्ड मी वेदर आई शुड अटेंड द पार्टी. हम इफ या वेदर दोनों यूज कर सकते हैं. एंड आई रिप्लाइड दैट, आंसर में है आई रिप्लाइड दैट आई शुड अटेंड द पार्टी. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जब भी विल या शैल हो, का वुड या शुड हो, कुड हो, माइट हो, तो ऐसे में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार उसको चेंज नहीं करते हैं. इन अनदर केस वी कैन सी ही सेड टू मी डज द सन राइज इन द ईस्ट. अब इस सेंटेंस में है कि ही सेड टू मी डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब से निकलता है. तो ये बात डज द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, हर जगह है. सो दैट्स वाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ में इसका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते. डज द सन राइज इन द ईस्ट को भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ही आस्क्ड मी वेदर द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब ये तो है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज द सन राइज इन द ईस्ट, और हम लोग इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो उसको बोलेंगे जैसा कि डायरेक्ट में था ही सेड टू मी डज द सन राइज इन द ईस्ट, उसको हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे ही आस्क्ड मी इफ द सन राइजेज इन द ईस्ट, या ही आस्क्ड मी वेदर द सन राइजेज इन द ईस्ट. आंसर इसका बोल देंगे कि आई रिप्लाइड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो इसमें हम लोगों ने देखा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि तैसे लिख देते हैं. तीसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं ही सेड टू मी डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये एक नेचुरल एक्शन है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से नेचर का एक नेचुरल एक्शन है जिसके टेंस में परिवर्तन नहीं हो सकता है. तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, कि क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है. तो ये हमेशा इसका टेंस एक ही रहेगा, ही आस्क्ड मी वेदर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. आंसर में देंगे आई रिप्लाइड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से ये भी एक नेचुरल ट्रूथ है जिसको हम इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे. आगे के एग्जांपल में देखें, ही सेड टू मी डू यू टीच इंग्लिश. अब डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं. यह एक हैबिचुअल एक्शन है या एक परमानेंट एक्शन है. तो जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई परमानेंट एक्शन हो जो रोज रोज हमेशा होता हो, तो ऐसे में हम उसका टेंस नहीं चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय. इसको हम ऐसे ही पूछेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था कि ही आस्क्ड मी इफ आई टीच इंग्लिश, कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या ही आस्क्ड मी वेदर आई टीच इंग्लिश. इसको ऐसे ही यूज करेंगे आई रिप्लाइड दैट आई टीच इंग्लिश. तो यहाँ इस तरह से हम लोगों ने सिंपल उदाहरण देखे, एग्जाम्पल देखे माय डियर फ्रेंड, एंड आई एम श्योर that there are other few examples about it in which we don't change the tense. That's why I'll inform you, I'll request you that please
like and share and comment on our videos, and see if this is short videos, and you can find in our full video on YouTube. So I will think that you will